अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में खुशामदीद। खबर दें आपको, सन गुल प्लाजा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। FIR में गफलत और लापरवाही के दफात लगाई गई हैं और मतन में कहा गया है कि गुल प्लाजा में हिफाजती इंतजामात नहीं थे। आग लगने के बाद इमारत की बिजली बंद कर दी गई, जिससे लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात पेश आईं। कई दरवाजे बंद होने के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासर हुई। मुकदमा थाना नबी बख्श में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। FIR को सील कर दिया गया है। तफ्तीश मुकम्मल होने पर जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। उधर इमारत में मजीद DVRs भी मिल गए हैं। अब तक 71 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं और 20 से जायद की शनाख्त हो गई है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू अमला इस वक्त भी इमारत में मौजूद है। इस हवाले से मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। नुमाइंदा आज न्यूज़ सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद है। सौलत, बताइएगा, एक तो FIR दर्ज हो गई है, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, और इस वक्त सर्चिंग ऑपरेशन भी जारी है, क्या इस हवाले से इत्तलात हैं? आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुल प्लाजा के उस मुकाम पे जो कि इसका अगबी हिस्सा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। बात करें गुल प्लाजा में लगने वाली आग की, तो आग को लगे हुए जो है वो तकरीबन 8 रोज़ जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सर्चिंग का अमल जो है वो अभी भी जारी है। जब सर्चिंग का अमल किया जा रहा होता है तो उस वक्त जो हैवी मशीनरी है उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि इस इमारत को मुकम्मल तौर पर मखदूश करार दे दिया गया और किसी भी वक्त ये इमारत के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो मुनद्दम हो सकते हैं। बात करें इस इमारत में लगने वाली आग और इसकी तहकीकात की, तो अब तक जो सूरत हाल है वो ये है कि सिटी पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और FIR को जो है वो सील कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि तफ्तीश मुकम्मल होने के ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारों के नाम जो है वो इस FIR में शामिल किए जाएंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की है, तो अब तक 71 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, 20 अफराद की जिसमें से शनाख्त कर ली गई है, जबकि बताया जा रहा है कि 82 अफराद ऐसे हैं जो कि अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू एंड सर्च टीम से जब हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से बात बताई जा रही है कि अंदर से मुख्तलिफ मकामात पर जो सर्चिंग की जा रही है तो बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी, जिसके बाद आज ये फैसला किया गया है कि जो जो दुकानें सर्च और चेक कर ली गई हैं उन दुकानों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ रंगों से जो है मार्किंग की जाएगी, और जिन दुकानों से सामान निकाला गया है उसमें भी मुख्तलिफ रंगों से जो है मार्किंग की जाएगी, ताकि आगे की तरफ जो है वो बढ़ा जा सके। इस वक्त बताया जा रहा है कि इस इमारत का जो फ्रंट का हिस्सा है और जहाँ मलबा गिरा हुआ है उन मकामात के ऊपर जो है वो सर्चिंग बाकी रह गई है। बाकी तकरीबन दुकानें जो है वो सर्चिंग उसकी मुकम्मल कर ली गई है। 10 के करीब लाशें हैं जो कि इस वक्त तलाश की जानी है, और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ पर हम वक्त तैयार दिखाई दे रही हैं। आज दिन भर में जो है वो मुख्तलिफ सियासी और समाजी अफराद ने जो है वो जय वक़्फ़ का दौरा किया है। उनकी जानिब से एक बात कही गई है कि सर्च ऑपरेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि इस इमारत में फंसे लापता अफराद की भी जो है वो तलाश मुकम्मल की जा सके। इसके साथ ही जो लवाकिन हैं वो यहाँ पे खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनकी जानिब से बात कही जा रही है कि DNA टेस्ट तो लिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक उनका रिज़ल्ट जो है वो नहीं आ रहा, और जो निज़ाम है वो ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से शनाख्त के अमल में जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना है। जबकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सर्च ऑपरेशन है वो अब अंधेरा होते ही जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, और रात भर इस मुकाम से मलबा उठाने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मुख्तलिफ डंपर्स की सूरत में जो है वो यहाँ से मलबा उठाकर डंपिंग पॉइंट में वशा कब्रिस्तान के अंदर जो बनाया गया है वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि DC साउथ की जानिब से मुसलसल ये बात बताई जा रही है कि जिन लोगों की शनाख्त हो चुकी है उनकी राशन के वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। 83 अफराद ऐसे हैं जिनकी अब तक शनाख्त नहीं हो सकी है, और उनकी तलाश का सिलसिला भी जो है वो जारी है। 71 अफराद की लाशें तलाश अभी भी जारी है। सर्चिंग का अमल इस वक्त जारी है। जिन दुकानों को क्लियर किया गया है वहाँ ग्रीन मार्किंग की जा रही है। FIR भी इस वाक़े की दर्ज की गई। बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी, अपडेट किया आपने।